आजकल प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियां इतनी बढ़ चुकी है कि स्टूडेंट्स सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की 11वीं की छात्रा को उनके टीचर्स के द्वारा इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो उसी स्कूल में अपनी जान देने तक मजबूर हो जाती है। वह बच्ची स्कूल की तीसरी मंजिल पर जाकर अपनी जान दे देती है, वो सुसाइड कर लेती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक छात्रा की मौत। स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्रा ने लगाई छलांग। आजमगढ़ में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ये केस कितना बड़ा हो चुका है इसका छात्रा जिसका कसूर बस इतना था कि वो फोन लेकर स्कूल गई थी, लेकिन इस फोन की वजह से उसे अपनी जान तक देनी पड़ी। क्या इस खौफनाक मंजर के पीछे की काली कहानी? यू विल नो इन दिस वीडियो। स्कूल्स में बैग चेक करना एक आम बात है, लेकिन यही आम बात एक छात्रा के लिए मौत का कारण बन जाती है। चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में 28 जुलाई 2023 को अचानक स्कूल में सबके बैग चेक किए जाते हैं। इसी बीच 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी के बैग में एक मोबाइल पकड़ा जाता है, जिसे लेकर उनके टीचर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो मोबाइल एक कीपैड वाला मोबाइल था, जिसे श्रेया के पेरेंट्स के द्वारा ही दिलाया गया था, क्योंकि वो छात्रा अक्सर टैक्सी से स्कूल आया करती थी, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए उसके बैग में एक कीपैड मोबाइल था। तो जब वो ऑटो जाने लगी तो दूर था, तो हमने कहा बेटा एक मोबाइल कीपैड का जो है मैंने दिया था। सहपाठियों के द्वारा पता चल रहा है कि उस मोबाइल के साथ साथ उस दिन श्रेया के बैग में एक प्रोटेक्शन भी मिलता है। हालांकि वो भी किसी और विद्यार्थी ने डर के मारे श्रेया के बैग में डाल दिया था ताकि वो खुद बच सके, लेकिन किसे पता था कि ये किसी के मौत का कारण बन सकता है। जब टीचर्स को श्रेया के बैग में ये दो चीज़ें बरामद होती है तो वो इस बात को, इस मैटर को प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचा देते हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसी कंडीशन में उनको खुद निर्णय लेना चाहिए था, या फिर उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए था, या फिर उन्हें स्कूल में बुलाना चाहिए था। लेकिन उस दिन श्रेया के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया जाता है और उसे टीचर्स के द्वारा डांटा जाता है। स्कूल की छुट्टी के कारण से उसे उस समय छोड़ दिया जाता है और फिर 2 दिन के अवकाश के बाद 31 जुलाई 2023 मंडे को स्कूल वापस लगता है। लेकिन तब तक भी उनके पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता है और श्रेया के सहपाठियों द्वारा बताया जा रहा है कि उस दिन वो बात खत्म ना करके श्रेया को वो मोबाइल और प्रोटेक्शन हाथ में थमाकर उसे पूरी स्कूल में, पूरी क्लासेज में राउंड लगवाए जाते हैं, ताकि उनके फ्रेंड्स भी देख सके कि श्रेया अपने साथ बैग में क्या क्या लाती है। इस तरह से उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। अब श्रेया के लिए ये बात एक नॉर्मल बात ना रहकर काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके माता पिता को नहीं बुलाया जाता है। इतना बेइज्जत करने के बाद उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और 1-1.5 घंटा मानसिक वेदना दी जाती है। हालांकि स्कूल वालों का कहना है कि उस समय पूरी स्कूल को छोड़कर एक प्रिंसिपल ऑफिस का कैमरा खराब था, इसीलिए ये किसी को नहीं पता कि उस समय 1-1.5 घंटा उसको किस प्रकार टॉर्चर किया गया था। फिर इसके बाद उसे अग्रिम सजा के लिए ऑफिस के आगे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इतना झूठा टॉर्चर करने के बाद हो सकता है कि वो श्रेया तिवारी ये सोच बैठी होगी कि उनके फ्रेंड सर्कल के सामने उसकी क्या इज्जत बच गई है, और इस कंडीशन से बचने के लिए वो नासमझ छात्रा प्रिंसिपल ऑफिस के आगे से चुपके से निकलकर स्कूल के 3rd फ्लोर पर चली जाती है और वहां से कूदकर अपनी रूह को छोड़ देती है और यहीं पर श्रेया की ये छोटी सी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंस में श्रेया अपने साथ स्कूल में अपने बैग में एक कीपैड मोबाइल ही लेकर आई थी, जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिल गई। और स्कूल वालों को ये किसने राइट्स दे दिए कि आप बिना पेरेंट्स को बताए एक स्टूडेंट को 2-2 घंटे तक लगातार मानसिक रूप से टॉर्चर करते रहेंगे। और जब श्रेया सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है तो वहाँ की प्रिंसिपल को याद आता है कि इनके पेरेंट्स भी है, और बेटी के मर जाने के बाद वो प्रिंसिपल उसके पिता को कॉल करती है और पर्सनल मैटर बताकर वो उनके पिता से उसकी माँ का नंबर लेती है और वो प्रिंसिपल श्रेया की माँ को स्कूल बुलाती है
कि आपकी बेटी के बारे में कुछ डिस्कस करनी है तो आप स्कूल आ जाइए। तो माँ कहती है कि मैं अपने एक छोटे बच्चे को दूसरी स्कूल से ड्रॉप करके सीधा चिल्ड्रन स्कूल पहुंचती हम हूँ। कहे सर क्या बात है, तो बोले कि आप श्रेया की मम्मा बोल रहे हैं। हम कहे हाँ उसकी मम्मा बोल रहे हैं, आप बताइए। तो बोले कि ऐसा है कि आप स्कूल आ जाओ और तुरंत आ जाओ। तो हम कहे सर अभी तुरंत नहीं आ सकते, बच्चा असेंबली में पढ़ रहा है, मैं उसको लेके तब आऊँ। तो कहे कोई बात नहीं, आप लेके आओ। और कुछ ही देर में माता पिता दोनों उस स्कूल में हाजिर हो जाते हैं। वह स्कूल में एंटर करते ही देखते हैं कि स्कूल में एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें एक लाश पड़ी है, लेकिन टीचर्स पेरेंट्स को भ्रमित करके ऑफिस में ले जाते हैं और 1-1.5 घंटे तक उन्हें बातों में फुसलाते हैं और वहाँ पर मोबाइल की बात करते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद प्रिंसिपल इधर उधर घुमा फिरा कर उसे बताती है कि आपकी बेटी सुसाइड कर चुकी है। अब तक स्कूल वाले उस खून को भी साफ करवा देते हैं जहाँ पर श्रेया गिरी थी, ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे। स्कूल वाले अभी भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। प्रिंसिपल कह रही है कि अगर ड्यूटी करना गलत है तो मैंने कुछ गलत किया है। अरे इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी के वक्त कुछ भी कर सकती हैं। अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। जी। तो आप गार्जियन को बुला सकती थी। गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया। लेकिन इस औरत के अंदर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं दिखता है। यह बड़े गर्व से अपने पक्ष में बोल रही है। लेकिन आखिर उस श्रेया की क्या गलती थी? वो तो एक मोबाइल ही साथ में लाई थी, वो भी कीपैड मोबाइल, कोई गन तो नहीं थी ना। लेकिन स्कूल वालों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया बिना कुछ सोचे समझे। उसे स्कूल वालों ने ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया कि उसने एम्ब्रेस्ड फील करके सुसाइड कर लिया। आज के इस कलयुग में शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। प्राइवेट स्कूल्स आजकल तरह तरह की अपनी बुक्स जबरदस्ती बेचकर पेरेंट्स के पैसे हड़पने में लगी है। लेकिन जब बात स्टूडेंट्स के सेफ्टी की आती है तब इस तरह क्या इन्हें उनके पेरेंट्स याद नहीं आते? इस केस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद लोग इसे भूल जाएंगे और श्रेया के साथ कोई भी इंसाफ नहीं होगा। दैट्स द टुडेज रियलिटी। और क्या ऐसी सिचुएशन में स्कूल वालों को श्रेया के पेरेंट्स को बुलाकर बात करनी चाहिए थी, या फिर बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए श्रेया को पूरी स्कूल के सामने जलील किया जाना सही था? पोस्ट योर इम्पोर्टेंट सजेशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने जरूर कुछ किया है और ये कह रहे मेरी बच्ची छत से कूद गई। मैं कही ये नहीं कूदी नहीं है, इसको मारा गया है। आप देख लीजिए। और जब वो देखते हैं तो वो कहते भी हैं कि बताइए बच्ची अगर कूदी है तो कपड़े तो फाड़ के कूदेगी नहीं, और अगर कूद भी गई तो क्या उसका कपड़ा फट जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है।